नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मंत्री पद की दौड़ में खड़े विधायकों की कतार बहुत लंबी भले ना हो, लेकिन प्रतीक्षा लंबी होती जा रही और इसकी वजह भी है। वजह यह है कि 8 महीने पहले और 8 महीने बाद प्रदेश में बीजेपी के राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। तब 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर सत्ता का उपहार लिए बीजेपी में आए थे कांग्रेस के वो विधायक जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। अब इनमें से कई हार चुके हैं और जो जीते भी हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर हुई है, लेकिन सवाल ये कि शिवराज खुद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्दबाजी में है क्या? जिस तरह का उनका अंदाज रहा है तो चौथी पारी के शुरुआती दिन तो उन्होंने अकेले ही लंबे वक्त तक बिना मंत्रियों के मोर्चा संभाला था और फिर कैबिनेट बनाई भी तो केवल 5 सदस्यों में भी काम चला लिया। सीएम शिवराज की एक खूबी है कि वो खामोश रहकर सामने वाले की धड़कनें बढ़ाने का हुनर जानते हैं। 5 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद फिलहाल सीएम शिवराज को मिलाकर 29 सदस्यों की कैबिनेट है। मुश्किल से 5 मंत्री बनाए भी तो इनमें तरजीह अब बीजेपी के उन पूर्व मंत्रियों को भी देनी होगी जो 8 महीने से सब्र का घूंट पिए बैठे हैं। इनमें राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, अजय विश्नोई तो बाकायदा संगठन और सरकार तक कई दफे अपना संदेश भी पहुंचा चुके हैं। सिंधिया के दाएं बाएं गिने जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट जैसे पूर्व मंत्री उलझन में हैं कि कुछ दिन और मंत्री की तरह बर्ताव जारी रखें या विधायक की भूमिका में लौटाएं। दबाव हारे हुए 3 मंत्रियों के निगम मंडल के समायोजन का भी होगा। सवाल यह है कि एमपी में अब आत्मनिर्भर हो चुकी शिवराज सरकार में क्या कैबिनेट का विस्तार इतना आसानी से और इतनी जल्दी से हो पाएगा? सवाल उस खेमे से भी है। उधर कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने भी सियासत में नया बयान छेड़ा है। कहा है कांग्रेस पुनर्जीवित होगी। तो क्या कांग्रेस के कर्णधारों ने मान लिया कि अब कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी है? इस सिरे से उस सिरे तक उठे सवाल और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे के साथ फिर अटकलें तेज हुई थी कि क्या उनकी वापसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात राज्य की अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप, किसानों के लिए केंद्र से मदद के मुद्दे पर खत्म हुई। अब से कुछ घंटे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात को लेकर ये कहा गया था कि इस चर्चा में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल को लेकर फैसला हो सकता है। हालांकि खुद सीएम शिवराज ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जरूर कहा है कि कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक जल्दी होगा, जहां आवश्यक है वहां होगा। उधर बीजेपी में कैबिनेट विस्तार का इंतजार और कांग्रेस में दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक नसीहतों का दौर चल रहा है। जैसे आज राज्यसभा सांसद विवेक तनखा कांग्रेस के हालात पर बोले। कहा कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे। सवाल ये कि क्या कांग्रेसियों ने मंजूर कर लिया कि पार्टी अब खत्म हो चुकी है? प्रजातंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस रिवाइव हो। बिना कांग्रेस के रिवाइवल के देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इसलिए हम लोग सबके हित में है कि हम एक ऑपोजिशन, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हम रिवाइव करें, बनाएं और आगे बढ़ें। अब ये विवेक तनखा जी तय कर ले कि वो चाह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ बोल करके जिस ढंग से उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे और अब जो उनके स्वर दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ताकतवर होंगे। तो सिंधिया खेमे के 3 पूर्व मंत्रियों की प्रतीक्षा, भाजपा के दिग्गज विधायकों की पुकार, निगम मंडल की आस लगाए हारे हुए पूर्व मंत्री। बीजेपी की सियासत की इन 3 तस्वीरों में सवाल तो एक ही है कि आश्वासन तो सुनते आए हैं कि जल्द होगा, पर कब होगा कैबिनेट विस्तार? दिल्ली में अशरफ काजमी, जबलपुर में प्रतीक अवस्थी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। जेपी धनोपिया हमारे साथ, ये अध्यक्ष हैं
पिछड़ा वर्ग आयोग के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, धनोपिया जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं, पंकज जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी से ही कर लेते हैं। तो पंकज जी, कुछ बन पाया फॉर्मूला के कैसे होगा, क्या होगा, इनके कितने उनके कितने, कोटा क्या, कुछ बन पाया फॉर्मूला कैबिनेट विस्तार को लेके? देखिए प्रवीण जी, इनके उतने तेरे मेरे ये सब परिभाषाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी की कांग्रेस जो आप माने उसको सुहाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की प्रक्रिया और परंपराएं न पहले थी, न अब है, न आगे होंगी। ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है और जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है उसमें समाहित हो जाता है, और जब समाहित हो जाता है तो सब भारतीय जनता पार्टी के अंग और अवयव बन जाते हैं। तो इसलिए तेरा मेरा, मेरा तेरा, कौन किसका नहीं है। आज की तारीख में जो भी भारतीय जनता पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और यदि सीनियर है तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी का नेता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व हो। और जब मंत्रिमंडल जैसे विषयों पर बातचीत होती है तो हम जानते हैं कि संविधान में राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री जी को और देश के स्तर पर प्रधानमंत्री जी को विशेष अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल का गठन कब करना है, मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन होगा, मंत्रिमंडल के हिस्से के बाद किसके पास कौन सा विभाग आएगा। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय, जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन से परामर्श करके निश्चित तौर पर जब उचित समय आएगा तब तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो विषय मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार के हैं उसमें खासतौर पे उस भारतीय जनता पार्टी में जहां गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी का कोई स्थान ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा, तो ये कयास है कि कौन तेरा कौन मेरा, सब भारतीय जनता पार्टी के। तो सिंधिया जी कल दीपावली की शुभकामनाएं देने गए थे शिवराज जी को, क्या? देखिए सिंधिया जी भारतीय जनता, मैं प्रवीण जी जानता हूं कि प्रवीण दुबे जैसे तेज पत्रकार हूं तो ये ऐसे पहले सवाल आएंगे। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते यदि मध्य प्रदेश के किसी विषय बिंदु पर बातचीत करना है तो निश्चित बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से की जाएगी। और एक सिंधिया जी ने लिखा भी कि मध्य प्रदेश के विकास के भिन्न मुद्दों पर बातचीत। पूरी कांग्रेस के आपको पहले सवाल में जेपी धनोपिया जी का रुख करता हूं। जेपी धनोपिया साहब, मैं देख रहा हूं जब से ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेके कल सिंधिया जी की शिवराज जी से मुलाकात हुई, ट्वीट आने शुरू हुए आपकी तरफ से, इतनी देर वेट करा दिया, देखिए क्या है और ये है और वो है। मैं कह रहा हूं कि साहब ठीक है, जब मंत्री नहीं बने थे तब भी आप बेचैन थे, पिछली की बात कर रहा हूं, चुनाव से पहले की। अब बन गए, पर्याप्त हैं। अब ये विस्तार कब करें, क्यों करें, वो कह भी रहे कि और सैद्धांतिक तौर पर सीएम का विशेष अधिकार है, आप लोग क्यों सक्रिय हो जाते हो? धनोपिया जी। देखिए प्रवीण जी, एक्चुअली क्या है भाई, पंकज चतुर्वेदी जी की तरह हम लोगों का हृदय परिवर्तन इतनी तेजी से नहीं हो पाता कि भाजपा गुणगान तेजी से कर लें। हमारा साफ कारण कहीं ना इस बात को रहता है कि सिंधिया जी की विचारों की क्या इज्जत थी और क्या रह गई। 1:30 बजे की मीटिंग तय थी, पहले से थी, दिल्ली से तय थी। 40 मिनट इंतजार कराया और 10 मिनट में मीटिंग खत्म कर दी। बताओ सिंधिया जी क्या देना गया भाई? वो सिंधिया जी जो थे, सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी में सर्वेसर्वा होते थे, लोग कार्यक्रम चेंज कर दिया करते थे, उनके लिए शिवराज सिंह चौहान अब आंखें दिखाने लगे। सरकार नहीं बनी थी तब कुछ और होता था, सरकार बन गई अब कुछ और होगा है, क्योंकि उपचुनाव में उत्तर लीजिएगा जीत के आ गए सिंधिया जी के लोग, उत्तर जीत नहीं पाए। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि सिंधिया जी के साथ विचारों की मजबूरी है, इसीलिए आती है। सिंधिया जी का कद बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा कद था उनका, वो कद छोटा कद हो गया। और अब जो सरकार में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये सब कहने की बात है, वो तो खुद की जुगाड़ में घूम रहे हैं कि वो मंत्री बन जाए, और उसकी भूमिका बनाई जा रही है, उसका काम चल रहा है। नहीं तो मैं कह रहा हूं पेट में दर्द कांग्रेस की क्यों होना चाहिए? कौन सा काम आपको लगता है कि सरकार का रुक रहा है? आऊंगा एक बार पहले एक छोटा जवाब नहीं हो रहा। हम लोगों को सहानुभूति इस बात की है कि एक इतना बड़ा आदमी, इतना स्टार्ट वर्ल्ड, उसके दिन क्या आ गया बेचारे के, सोचिए सही। उतने बड़े आदमी को किस तरह से इंतजार करा रहा है? 40 मिनट इंतजार कराना हो, 10 मिनट फ्री कर देना। 45 मिनट की डिसाइडेड मीटिंग थी, नोटेड थी, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फिक्स था। ठीक है, मनीष जी जिस बात का जवाब पंकज जी बहुत बेहतर नहीं दे सकते और जेपी धनोपिया जी नहीं दे सकते, क्योंकि धनोपिया जी आरोप लगाएंगे, पंकज जी आऊंगा। अरे बड़ा उत्तर के लिए आ रहा हूं मनीष जी, बहुत देर से मनीष जी के पास नहीं गया, पहले सवाल में बहुत वक्त दिया, ये एक तरह का भेदभाव हो जाएगा, आप समझिए। तो मनीष जी ये मैं कह रहा हूं कि ये अभी स्थिति आप कैसे देखते हैं, तब के शिवराज जी और अब के शिवराज जी? और दूसरा जो उनका अंदाज है, जो हमने अपने पैकेज में भी कहा, मैंने अपने एंकर में भी कहा कि वो माहिर हैं,
मौन रह के सामने वाले के इंतजार को इस सीमा तक पहुंचाने में कि वो अगला इरिटेट होने लगे। मनीष जी बिल्कुल सही। और अभी अपन देखें जैसा भी पंकज जी बोल रहे थे कि सब लोग जो भी मतलब कांग्रेस से छोड़कर जो भाजपा में आए वो सब समाहित हो गए, भारतीय जनता पार्टी के रच बस गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ऐसा एहसास होने लगा होगा। यही वजह है कि आप देखिए नतीजे 10 नवंबर को आ गए प्रवीण जी, आज 1 दिसंबर हो रही है। कम से कम उन 2 मंत्रियों की शपथ आधे घंटे का प्रोग्राम था, उनकी शपथ भी नहीं होना और फिर उनको लेके जो है महाराज का मिलना, ये कहीं ना कहीं ये एक संदेश दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, ये पहले भी कई बार हम आप देख चुके हैं कि शिवराज जी बिल्कुल ठंडा खाकर खाने के शौकीन हैं, उनको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। और अभी तो जल्दबाजी इसलिए भी पॉलिटिकली अगर क्योंकि वो भी सोचते होंगे उस बारे में, क्योंकि ये बर्रे का छत्ता है इस बार जो आपका मंत्रिमंडल विस्तार है, क्योंकि आपने दावेदार आपके पास बहुतायत हैं और पद कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से 4 या 5 पोजीशंस बची हैं। उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कोटा सिस्टम के 2 रिजर्व 5 है, 5 बची हैं। 5 है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 में से 2 रिजर्व माने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो भाई तुलसी सिलावट जी और गोविंद राजपूत जी को इग्नोर शायद भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह जी नहीं करें, तो उन दोनों का ऐसा माना जा रहा है कि उनको तो लिया जाएगा। अब बचे 3, तो इन 3 के लिए 30 दावेदार हैं प्रवीण जी, और कई ऐसे हैं कि जो तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत के या तो समकक्ष है या उनसे भी एक्सपीरियंस में पॉलिटिकली एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है। ये सब शांत अभी केवल उपचुनाव के लिए थे। और ये भी हमने पहली बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है, तो ये सब शिवराज जी भी देख रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि उनको अभी किसी चीज की जल्दी है। और ये जितना डिले होगा दूसरी तरफ डेस्परेशन उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 लोगों की शपथ कराने में प्रवीण जी 10 मिनट का टाइम लगता है। पंकज चतुर्वेदी का जवाब जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनीष जी को भी पर्याप्त वक्त दिया। पंकज जी जवाब आपका, तो जो आप कहना चाह रहे थे वो भी, और जो मनीष जी और धनुप्रिया जी के सवाल आए, मैं दोनों बातों को उत्तर दूंगा। पहला विषय तो जो कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी के कद की चिंता कर रही है, यदि कांग्रेस पार्टी को सिंधिया जी के कद का ज्ञान और भान होता तो आज कांग्रेस मध्य प्रदेश नहीं देश भर में मृतप्राय नहीं होती। जैसा विवेक तनखा जी ने कहा, तो कांग्रेस को जो जिस बात का ज्ञान और भान टीवी डिबेट में नजर आता है, वो वास्तव में होता तो आज ये सड़कों पर नहीं होती, एक विषय। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कई प्रमाण पत्र की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है किसी भी हमारे राजनेता के विषय में, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज जी हों, सिंधिया जी हो, अन्य कोई सीनियर नेता कार्यकर्ता हो, एक विषय। दूसरा, जो मनीष जी कह रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा मनीष जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मेरे स्कूल के जमाने के मित्र हैं और बहुत धाकड़ पत्रकार हैं, कि मंत्रिमंडल का निर्धारण मनीष दीक्षित जी के तय करने से नहीं होगा कि आधे घंटे का समय है, आइए शपथ करा लीजिए, ना मेरे कहने से तय होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो संविधान सम्मत प्रक्रिया है, जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, वो ये स्थापित करते हैं कि मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि कब कौन मंत्रिमंडल का भाग होगा। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि चाहे गोविंद सिंह राजपूत जी हो, तुलसीराम सिलावट जी हो, या मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता हो, हम सब भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। और जैसा दायित्व भारतीय जनता पार्टी देगी, योग्यता क्षमता के आधार पर सब पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। ना सिलावट जी ने कहा, ना राजपूत जी ने कहा, ना और कोई नेता ये कहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और रीति नीति विकल्प क्या है? मैं कह रहा हूं, मान लो सीएम नहीं लेंगे कैबिनेट में, तो विकल्प क्या है? देखिए, अगर सीएम नहीं लेंगे कैबिनेट में तो मानना ही पड़ेगा कि भाई आप सबको प्राण से लगे रहना पड़ेगा। सर ठीक है, जेपी धनुप्रिया जी के पास चलते हैं। मैं पर्याप्त वक्त दिया पंकज जी। देखिए, दूसरे सवाल में धनुप्रिया जी दूसरे विषय पे बात कर लेते हैं। आज का जो एजेंडा है, क्यों मतलब पुनर्जीवित करने की नौबत आनी पड़ रही है? तो क्या मतलब अभी जीवित नहीं है कांग्रेस, जिस तरह से विवेक तनखा जी ने कहा? नहीं प्रवीण जी, मैं जवाब दूंगा आपकी बात करें। इससे पहले छोटी सी बात बता दूं, जो भाई पंकज जी बोल रहे हैं, अब मंत्रिमंडल की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि श्रीमान जी पुनर्गठन होगा, विस्तार नहीं होगा। अच्छा। 1-1 साल के मंत्री बने हुए विधायक लोग हैं ना, उनको घर उठाया जाएगा। प्रवीण जी, भाजपा के जो इनके पास कांग्रेस की खबर नहीं है, मेरे पास कांग्रेस की खबर नहीं है धनोपिया जी को, बीजेपी की खबर है। अरे कांग्रेस की देख लो धनोपिया जी, तनखा जी से पूछो।
अरे तनखा जी से तो पूछ लो, हमारी भी नहीं है, हमारी खबर होगी तो आज हम और आप अलग अलग नहीं बैठे होते, हम और आप अलग अलग नहीं होते। तनखा जी से पूछो, तनखा जी से बात करो, कांग्रेस की खबर लो धनोपिया जी, आपकी मजबूरी थी, कांग्रेस की, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है, मजबूरी कांग्रेस पार्टी की है, ये मजबूर जर्जर कांग्रेस पार्टी है, मेरी मत करो, मेरी सोच, करो, आपकी राजनीति तो सोच ही नहीं भाई, चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, आपकी सिंधिया जी अगर बीएसपी में जाएंगे तो आप भी बीएसपी में चले जाओगे। आपकी सोच क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी सोच क्या है? अगर कल मान लो सिंधिया जी बीएसपी में चलेगा पंकज भैया, तो आप भी बचने जाओगे, तो आपकी पॉलिटिकल सोच थोड़ी है कोई, आप तो मजबूर हो बोलने के लिए बात करने के लिए। जेपी भैया तनखा जी की सोच की बात करो, जेपी भैया तनखा जी की सोच की बात करो। मनीष जी, जेपी अब मनीष जी की बात, ये टेनिस की तरह हो जा रहा, दो लोग खेलेंगे तो मुश्किल होगा। मनीष दीक्षित जी का रुख करेंगे, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रोकूंगा, मनीष जी का रुख करेंगे, 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 माफ कीजिए, धनुपिया जी को रोकूंगा, पंकज जी को रोकूंगा। मनीष जी, आने वाले दौर में जिस तरह का अंदाज हमने देखा, लंबे वक्त से आप भी देख रहे हैं, शिवराज जी को मैं भी बहुत करीब से देख रहा हूं, जो उनका अंदाज है वो तो चेहरे से जाहिर होने ही नहीं देते, वो कितना लंबा शॉट मारेंगे ये उनका फुटवर्क देख के पता चलता नहीं है। तो आने वाले दौर में वैसे ही समाहित हो जाएंगे वो लोग, जो मैंने पंकज जी से पूछा कि विकल्प क्या है लोगों के पास, जिन्हें शामिल करेंगे वो ठीक, नहीं करेंगे तो नहीं करने वाले के पास क्या विकल्प बच जाएगा? विकल्प कुछ नहीं है, उनको सेवा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो भी उनको जिम्मेदारी दी, जरूरी नहीं है कि आदमी मंत्री बन के या संगठन में कोई पद पाकर ही सेवा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने बिना मेवा की जगह रहकर सेवा नहीं करी हो। तो अगर मान लीजिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर शिवराज जी नहीं रखते हैं तो क्या होगा, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि अब क्या मुंह लेके वापस जाएंगे। अब आप पार्टी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपने बहुत बोल्ड डिसीजन ले लिया है, जो राजनीति में यदा कदा ही लोग लेते हैं। तो ये डिसीजन को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो अब जो है बॉल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ शिवराज सिंह चौहान, वो आपको रखें या ना रखें, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी जब ये पाला बदल हुआ था इधर, तब जो भी डील रही होगी या जो भी बात रही होगी, तो उसके अनुसार उन्होंने सबको भरपूर सम्मान दिया था और 12-14 मंत्री भी बनाए थे। पर्टिकुलर एक खेमे के जो अब मर्ज हो गया है और वो महासमुंदर में जो आपको लगता है कि शिवराज जी कोई बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, कोई कड़ा निर्णय ले सकते हैं इस सबको लेकर? मुझे जहां तक प्रवीण जी, इस मामले में मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिंधिया जी जो बीजेपी में आए हैं तो स्टेट लीडरशिप के निगोशिएशन से नहीं आए हैं। सिंधिया जी का जो भी डिसीजन हुआ है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हुआ है। तो उनके बारे में या उनके समर्थकों के बारे में अगर कोई निर्णय लेगा तो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। ये जरूर है कि शिवराज जी यहाँ के अपने जो पुराने नेता हैं, और ये एक जो बिल्कुल जेन्युइन एक चुनौती है उनके सामने कि अब वो मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि या तो रिस्ट्रक्चरिंग होगी कैबिनेट की, कुछ लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, और अगर जो है उनको रख के अगर किया जाएगा तो उनके पास कहने को होगा कि भाई हमारे पास तो हमारे लोगों के लिए 3 ही स्थान है। तो मुझे लगता है इसका पूरा निर्णय सिंधिया जी वाले मामले में केंद्रीय नेतृत्व लेगा। शिवराज जी का स्टे इसमें शायद ना चले। ठीक है पंकज जी, कब तक वैसे हो सकता है ये? ठीक है, आप एक बार फिर से संवैधानिक व्यवस्था मत बताइएगा। संवैधानिक व्यवस्था कमोबेश लगभग सबको पता है कि सीएम का विशेषाधिकार है, ये है वो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कब तक संभावित है, कब तक मिल सकते हैं नए मंत्री, कुछ और नए मंत्री एमपी के लोगों को? बहुत सारे विभाग अभी सीएम के पास ही है। देखिए प्रवीण जी, मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन इस पर उचित समय पर उचित निर्णय लेगा, क्योंकि इस बात जिस पर चर्चा हम सब कर रहे हैं वो अनुमान कयास हैं। जेपी भाई के पास कांग्रेस की डीफॉर्मेशन हो रही है, वहां की चिंता नहीं, इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि मंत्रिमंडल का क्या होगा। जो विषय मुख्यमंत्री जी के हैं, जो विषय भारतीय जनता पार्टी संगठन, उसकी चिंता का और जानकारी कांग्रेस के पास है, अपनी शुद्ध कांग्रेस के पास नहीं है। अपनी शुद्ध नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, अपनी शुद्ध नहीं है कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा हो जाएंगे।
सिंधिया जी का कद छोटा हो जाएगा। चिंता छोड़ो, सिंधिया जी बहुत लोग खराब हो जाएंगे। नोट कर लीजिए आप। कांग्रेस की सुध नहीं है, मैं कांग्रेस की बात बीजेपी कर की रहा हूं खबर ना। इनके पास है, कांग्रेस सब की- भारतीय जनता पार्टी आज के के हैं, लोग कांग्रेस की सारे सुध के देखेंगे सारे भैया। भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के, हम सब भारतीय जनता पार्टी के, सबके सब सिंधिया भारतीय जनता जी- पार्टी के। अभी रस्सी जल गई कांग्रेस आप की, भारतीय जनता पर पार्टी बल के नहीं हो गए, पंकज भाई। बल नहीं गए कांग्रेस आप की भारतीय रस्सी पार्टी के रस्सी नहीं हो, चली है। आप सिंधिया जी के रस्सी हो। चली, हम आज ही भारतीय भाजपा जनता में पार्टी सिंधिया के, को चलता है, सर्टिफिकेट एक नहीं फुट चाहिए। ज्यादा हो गया सिंधिया को। आपका आप सर्टिफिकेट गुट में हो, चाहिए। पार्टी में नहीं हो। जवाब ले आप भाजपा में नहीं हो, वही आप धनोपिया जी, सिंधिया गुट में हो। पंकज ये कांग्रेस जी, के साथ हो। धनोपिया जी, जवाब और वो मेरे पहले सवाल का जवाब भी नहीं आ पाया। धनोपिया जी, पहले सवाल का जवाब भी नहीं आ पाया। पुनर्जीवित करने के को विस्तारित करिए जरा, जो विवेक तनखा जी ने कहा। रिवाइवल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत करना। हो चुकी पुनर्गठन पुनर्जीवित नहीं होता है। रिवाइवल का मतलब होता है उसको खड़ा करना, उसको आगे बढ़ाना और ताकतवर बनाना। हिंदी में भी- अच्छे हिंदी बदलिए में भी बोला था डॉक्टर खान साहब, बहुत सोच हिंदी के में भी बोला था हमने। उनने, और पुनर्जीवित भी बोला था उनने। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, रिवाइवल का मतलब होता है और ताकतवर बनाना, और ताकतवर बनाना हर चीज में ताकत बनाया जाता है। भाजपा आज भी ताकत बनने के लिए काम करती है, हम भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छे वकील है, अच्छी बात बोलिए, सब लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत थी, है और मजबूत करेंगे, और ज्यादा रिवाइवल करेंगे, कांग्रेस और मजबूती करेंगे, और लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि लोग ऐसे ना मिले जैसे हमारे पंकज भाई हमारे साथ हमारे, अब उनके साथ उनके, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि कांग्रेस इसमें लगे फिल्टर लगाए कांग्रेस। मनीष जी का रुख कर लेते, मनीष जी का रुख कर लेते, मनीष जी का रुख कर लेते। बहुत छोटा, हाथ से बिल्कुल फिसला जा रहा वक्त। आखिरी सवाल मनीष जी के पास, क्लोजिंग रिमार्क के लिए जाऊंगा मैं, माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा, मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी, कांग्रेस में जिस तरह से क्या आप हालात देख रहे हैं, कांग्रेस में रिवाइवल, उन्होंने पुनर्जीवित भी कहा था, रिवाइव भी कहा था, दोनों चीजें कही थी, मैंने ज्यादा तर्क नहीं किया धनुपेई से। तो कांग्रेस के पुनर्जीवित होने की संभावनाएं कितनी देखते हैं आप? मनीष जी, स्टेट के लिहाज से पूछ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस को जो रिवाइवल की जरूरत है वो हिंदी और अंग्रेजी के तर्जुमा में शायद तनखा जी कुछ गड़बड़ कर गए होंगे। रिवाइवल माने होता है फिर से उठकर खड़ा होना। तो ये उठकर खड़ा होना केवल मध्य प्रदेश से नहीं, डिस्ट्रिक्ट से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक रिवाइवल की जरूरत है कांग्रेस को। और कांग्रेस को आभासीय दुनिया से निकलकर अब वास्तविक दुनिया में जब तक नहीं आएगी, तब तक जो अभी रिवाइवल की बात है, तो फिर वो वाकई जिसको पुनर्जीवित वाली स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि अभी ऑलरेडी कांग्रेस, आप पॉलिटिकली आप मान के चलिए 5-10 साल पीछे चली गई है, और अगर अभी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो आने वाले दिनों में शायद कोई नाम लेवा ना बचे। तो ये सही समय है, और इसीलिए ये जो वरिष्ठ नेता हैं ये इस बात बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये भी देखना होगा इन लोगों को जब ये रिवाइवल करें कि जो ऐसे लोग जो पिछले 30-40 साल से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, क्या जिला स्तर पर संगठन से दूर होती जा रही थी मनीष जी? जिला स्तर पर संगठन से जो संगठन है वो ध्वस्त सा हो दिख रहा था कांग्रेस का। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस का संगठन कभी भी जिला स्तर पर मजबूत नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा लीडर की पार्टी रही है, मगर अभी इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि जब इनकी सरकार थी उस समय ये रिवाइव कर सकते थे अपने जिला स्तर के संगठन को, जो इन्होंने मौका खो दिया। ठीक बात है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। मनीष जी, रोकूंगा मैं आपको, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये मसले जो हैं, ये मसले दिखते छोटे छोटे हैं। यहां पर आरोप लग सकते हैं कि साहब ये कयास है, ये अनुमान है, लेकिन आपको याद होगा कि यही कयास, यही अनुमान कितने बड़े बड़े नतीजे सृजित कर देते हैं आने वाले दौर में। इन्हीं कयासों और अनुमानों से ही बड़े नतीजे बनते हैं। हालांकि जिस तरह के चतुर राजनेता हैं शिवराज सिंह चौहान, उसे देखते हुए लगता है कि वो संतुलन शायद बैठा लेंगे और बहुत ज्यादा बवाल शायद ना हो। देखिए क्या होगा, ये वक्त के गर्भ में है, लेकिन आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।